मोटर का दिन है भाई। फंडा भी, टेक्निकल भी, और अभी बार बार चर्चा में आ रहा और क्या मूव देना शुरू कर दिया टीवीएस मोटर्स ने। कुछ ही देर पहले इस पे हमने एक फंडामेंटल कॉल गौरांग सर के साथ लिया था। आज ही एक्यूमुलेशन शुरू करा होगा तो आज ही स्वीट स्पॉट में आना शुरू हो गए होंगे आप। चंदन का टारगेट है 1120 का टीवीएस मोटर्स को लेकर। अच्छा, अब कल की तैयारी कर ली जाए, उसके बाद यतिन के पास वापस जाएंगे डीलिंग रूम चेक के लिए। कल एक तो बाजार बंद होने के बाद आज दो इंपॉर्टेंट नंबर्स आने हैं। पहले आएगा विप्रो, उसके बाद शाम को आना है एचसीएल टेक, दोनों पोस्ट मार्केट आएंगे। उसके बाद कल ध्यान रखिए इन्फोसिस के रिजल्ट्स, उसका बायबैक अनाउंसमेंट, माइंडट्री के नंबर्स, आनंद राठी वेल्थ, एंजल वन, आदित्य बिरला वन, आदित्य बिरला मनी, आदित्य बिरला वन कहां से आ गया, साइंट और डेन नेटवर्क्स, ये सारी कंपनीज अपने रिजल्ट्स घोषित करने वाली हैं। पहले जरा इन्फोसिस का एक्सपेक्टेशन जो हमने बना रखी है वो लेकर आइए स्क्रीन पर। इन्फोसिस ने लास्ट क्वार्टर क्या करा था, Q1 में बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ थी। FY23 का रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ा दिया था पर मार्जिन्स पे एक मिस था। ये पिछले क्वार्टर की तस्वीर थी। इस बार क्या एक्सपेक्टेड है? एक्सपेक्टेड ये है कि एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर फिर से होगा टॉप लाइन पर। डॉलर आय 3% बढ़ेगी Q on Q। कांस्टेंट करेंसी में 4.5% का उछाल देखने को मिलेगा। अब मैं इस पे नहीं जा रहा कि कांस्टेंट करेंसी ज्यादा क्यों डॉलर से, क्योंकि आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूं टीसीएस के केस में ये सब आईटी कंपनीज के साथ इस बार होना है, क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है, बाकी सारी करेंसीज वीकन हुई हैं, इसीलिए डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ ठंडी होगी, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ सबकी बेहतर देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके केस में मार्जिन जो है 50 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखाएंगे, ये एक्सपेक्टेड है। 20.5% पे आएंगे। गाइडेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जो दी थी इन्फोसिस ने 14 से 16% कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू पूरे साल के लिए, 21 से 23% मार्जिन्स, होपफुली ये रिटेन करेंगे। तो अभी क्योंकि इंपैक्ट टीसीएस के नंबर्स ने बता दिया है कि थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग में साइकिल डिले हो रही है अभी, लेकिन ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं है। ऑर्डर विंस बढ़िया $8.1 बिलियन के उनके भी आए थे, तो अभी कोई कंसर्न नहीं है, इसीलिए मेरे ख्याल से गाइडेंस को छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी, यही सारी ब्रोकरेजेस मान रही है। पर इन्फोसिस के लिए बड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्यादा सबकी नजर है उस बायबैक के अनाउंसमेंट को लेकर। अच्छा, बायबैक करा जा सकता है नेटवर्थ के 25% तक। इन्फोसिस का नेटवर्थ खड़ा है 74,000 करोड़ रुपीस पे, 25% होता है इसका 18,500 करोड़ रुपए। ये मैक्सिमम बायबैक लिमिट हो सकती है, इसका कोई लेना देना नहीं बायबैक अनाउंसमेंट की तरह होगा। ब्रोकरेजेस जो मान रही है बायबैक का क्वांटम जो होगा वो 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, इसी दायरे में सबके सब है। 11 से 12 पकड़िए, 11 से 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का शायद बायबैक होता हुआ नजर आएगा, ये एक्सपेक्टेड है। और ज्यादातर अब तक जितना भी पढ़ा मैंने, जो लास्ट 2 बार हुआ ओपन मार्केट रूट के थ्रू, शायद इस बार भी ओपन मार्केट रूट के थ्रू हो। आइडिया बेसिकली हुआ अगले 4-5 महीने में प्राइसिंग को सपोर्ट करना, खुले बाजार से खरीदते रहना जब भी स्टॉक में गिरावट आती हो। तो ये ब्रोकरेज एक्सपेक्टेशंस थी रिजल्ट्स को लेकर और बायबैक को लेकर। अब देखते हैं क्या अनाउंसमेंट आएगा कल शाम को बाजार बंद होने के बाद इन्फोसिस के नंबर्स आने। सतपुर साहब, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है? आशीष जी, देखिए इन्फोसिस चार्टिकली जैसे सुबह भी बात हुई थी, जब तक इन्फोसिस अपना इस 1400 का लेवल, बी वेरी प्रिसाइज 1400 से लेके 1380, ये 20 पॉइंट में यहाँ पे सपोर्ट बनता है। जब तक इस लेवल को मेंटेन करता है तब तक पूरे चांसेस है कि इन्फोसिस रिकवरी देगा, सरप्राइज करेगा। इसका जो टारगेट है 1400 अगर सपोर्ट लेता है तो पहला रेजिस्टेंस आएगा इसका 50 DMA, जो बनता है करीबन 1450 के आसपास, और वो भी निकले तो फिर मुझे लगता है 1500 प्लस को ये टेस्ट करेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो प्रोबेबली वोलेटिलिटी की वजह से थोड़ा सा नाइसी लगता है, लेकिन 1400 ये इसका अलमाइटी लेवल है। तो यहाँ पे देखिए इन्फोसिस में अगर पोजीशन बनानी है तो आपको एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1350 का पोजिशनली। ठीक है। मुझे याद है एक टाइम पे इन्फोसिस पे हम लोग हमेशा रिजल्ट से पहले पूछते थे कोई ऑप्शन की